नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये आवाज़ अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब इनसे इंस्पायर होके न जाने कितने लोगों ने रेडियो की ओर अपना रुख किया। और ये वो आवाज़ थी जिसका हर कोई दीवाना था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। अमीन सयानी जी को ट्रिब्यूट देना तो बनता ही बनता है। अगर मैं इनके ऊपर अपना पॉडकास्ट ना करूं तो मुझे लगता है कि मेरा शो बॉलीवुड मेनिया अधूरा रह जाएगा। तो आज का ये पॉडकास्ट अमीन सयानी जी के नाम। और आज मेरे इस पॉडकास्ट में आप ये ज़रूर जानेंगे कि अमीन सयानी ने क्यों मिस्टर अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए मना कर दिया। अगर आपको ये जानना है कि अमीन सयानी ने अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए क्यों मना किया, तो आपको ये मेरा पॉडकास्ट पूरा सुनना होगा शुरू से लेकर एंड तक और अपना प्यार बरसाना होगा। थैंक यू सो मच कि आप मुझे फेसबुक पर बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बस यही चाहती हूँ कि उतना ही प्यार मुझे आप यूट्यूब पर भी दीजिए। फेसबुक पेज पर डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक है, प्लीज़ वहाँ जाइए, क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फेसबुक पर तो अपना प्यार देते ही रहिए। और ये भी बताइए मुझे कि अमीन सयानी को आपने सुना है कि नहीं सुना है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो चलिए, आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन अब शुरू करती है आज के अपने इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया को। और आज बात अमीन सयानी की। 42 साल तक अपनी शानदार आवाज़ से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चर्चे हर जगह हैं। अमीन सयानी जी का 91 साल की उम्र में अभी मुंबई में निधन हो गया। और अगर हम उनके रेडियो करियर की बात करें तो अमीन सयानी ने 1952 से लेके 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि अमीन सयानी जी की ही वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। देश भर में रेडियो कह सकती हूँ मैं कि एक ऐसा ज़रिया बन गया लोगों के एंटरटेनमेंट का कि लोग दीवाना होकर इसे सुनना पसंद करते थे। जैसे कि एक टाइम था जब लोग रामायण, महाभारत और भी कई सारे सीरियल्स के दीवाने हुआ करते थे हम लोग, और जो दूरदर्शन पे सीरियल आया करते थे, उसी तरीके से ये शो रेडियो गीत माला के लोग दीवाने थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अमीन सयानी जी के करियर की कि उनकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई और उनका जन्म कहाँ हुआ। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टीलिंगुअल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। और पता है आपको, यहाँ से न जाने कितने ही लड़के लड़कियों ने अपने करियर की शुरुआत की। अगर मैं पर्सनली अपने करियर की बात करूँ ना, तो मेरी करियर की शुरुआत भी ऑल इंडिया रेडियो से ही हुई। और ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसी जगह है न जो ना सिर्फ बहुत अच्छे से सिखाता है, बल्कि आपको बहुत अच्छे से अपनाता भी है। रेडियो ऑल इंडिया रेडियो में शायद अमीन सयानी जी को भी वैसे ही अपना लिया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अमीन सयानी जी ने पहले किस में प्रोग्राम किया था, हिंदी में कि अंग्रेज़ी में। चलिए मैं बताती हूँ। इनके भाई हामिद सयानी ने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था रेडियो से, और 10 साल तक वो अंग्रेज़ी के प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया और उनको अपनी असल पहचान मिली दिसंबर 1952 में शुरू हुए शो गीतमाला से। ये वो शो था जिसने रेडियो प्रोग्राम्स की दुनिया में एक क्रांति ला दी। किसी को भी नहीं पता था ये शो इतना बड़ा हिट शो हो जाएगा। 30 मिनट का ये रेडियो शो, लेकिन नाम कई सारे। एग्जैक्टली। सयानी का शो बिना का गीतमाला पहले रेडियो सिलोन पर ब्रॉडकास्ट होता था और ये मात्र 30 मिनट का था। फिर 1952 में शुरू हुआ ये शो सेंसेशन बन गया। बिना का गीतमाला से ये सिबा का गीतमाला हुआ और बाद में हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट हुआ। लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसकी पॉपुलैरिटी लोगों में उतनी ही थी जितने की पहले। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट हुआ। अब सयानी जी का अंदाज ही इतना अलग, इतना निराला था ना कि लोग उनकी आवाज़ के, उनके अंदाज के दीवाने हो गए। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था और
आलम ये था कि हर कोई इस शो का इंतज़ार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। फिर गूंजती थी एक आवाज़, बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। और अब इस बरस बिनाका गीतमाला की वार्षिक हिट परेड का सरताज गीत। इसके बाद बिगुल की आवाज़ गूंजती और फिर अमीन सयानी कहते, फिल्म सूरज का गाना है ये भाइयों बहनों। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। चार्ट टॉपिंग हिट्स वाला रेडियो शो गीतमाला, अगर दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो वहाँ पर ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। सफलता की वजह से गीतमाला शो 42 साल तक चला और बाद में 2000 से लेकर 2001 और 2001 से लेकर 2003 में इसके नाम में मामूली सा बदलाव करके इसको फिर से शुरू किया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अमीन सयानी जी को मिलने वाले अवार्ड्स की तरफ। गोल्ड मेडल 1991 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तरफ से उनको मिला और पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 1992 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला। हॉल ऑफ फेम 1993 में इंडियन एकेडमी एडवर्टाइजिंग फिल्म आर्ट से मिला और कान हॉल ऑफ फेम 2003 रेडियो मिर्ची की तरफ से। लिविंग लेजेंड अवार्ड 2006 लूप फेडरेशन ऑफ आईसीसीआई द्वारा दिया गया और हिंदी रत्न पुरस्कार 2007 में हिंदी भवन नई दिल्ली की तरफ से उनको प्रदान किया गया और साथ में 2009 में उनको नवाजा गया पद्मश्री से। आपको पता है अमीन सयानी जी ने 5000 रेडियो प्रोग्राम्स में अपनी आवाज़ दी। शायद वो इस वजह से कि उनकी आवाज़ ही इतनी वर्सटाइल थी कि उनको हर कोई लेना चाहता था। अच्छा, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अमीन सयानी जी ने रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 54,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम्स होस्ट किए और उसमें अपनी आवाज़ दी। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम सबसे ज़्यादा 19,000 जिंगल्स और वॉइस ओवर्स का रिकॉर्ड है। माय गॉड, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अमीन सयानी जी कई फिल्मों में भी रेडियो अनाउंसर के तौर पर नज़र आए। चलिए उन फिल्मों का नाम बता दूं आपको जल्दी से। इनमें है भूत बंगला, तीन देवियाँ, बॉक्सर और कत्ल जैसी मूवीज़। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और राज कपूर जैसी हस्तियों के साथ उनके इंटरव्यूज़ ने भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, इजाफा किया। एक टाइम था दोस्तों जब मिस्टर अमिताभ बच्चन जो थे ना, वो अमीन सयानी जी से मिलने पहुंचे थे। क्या था वो किस्सा, चलिए बताती हूँ। अपने स्ट्रगल के दिनों में ना मिस्टर बच्चन मुंबई के रेडियो स्टूडियो में भी ऑडिशंस देने के लिए पहुंचे। बट वहाँ पर हुआ एक चीज़ कि वो बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुँचे थे और अपॉइंटमेंट के लिए बिग बी जी ने सयानी जी से बोला भी नहीं था। उस वक्त अमीन सयानी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था और अमीन सयानी ने बिना आवाज़ सुने ही अमिताभ बच्चन जी को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उन्होंने बिग बी की आवाज़ सुनी तो कहा था कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग डर जाएंगे। उनको शायद ये नहीं पता था कि मिस्टर बच्चन हर किसी को अपना दीवाना बना लेंगे। और कई साल के बाद अमीन सयानी ने ये बताया था कि अच्छा हुआ उस वक्त मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन से नहीं मिला, अगर मिल लेता तो दुनिया को महानायक नहीं मिल पाता। ओह माय गॉड, उनका ये अंदाज़ कि भाई जो ये ताज था वो भी उन्होंने अपने सिर पर लिया, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। गीतमाला के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता था कि हर सुनने वाले को ऐसा लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूँ और यही बात उन लोगों पर असर कर गई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे आश्चर्यजनक तौर पर रेडियो प्रेजेंटेशन में क्रांति ला दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाले दिनों में ये अंदाज़ लोगों के लिए बेमिसाल हो जाएगा। ये रेडियो सिलोन के साथ मेरा रोमांस था जो कि बहुत ही शानदार समय था, जो कि बहुत ही बढ़िया समय था। आज भले ही ये आवाज़, ये शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अमीन सयानी जी का अंदाज़ और उनकी आवाज़ लोगों पर गहरा असर छोड़ कर गई है, जो कहीं नहीं जाने वाला। उनकी आवाज़ हमारे कानों में यूं ही गूंजती रहेगी और न जाने कितने लड़के लड़कियां उनकी तरह बनने की कोशिश करते रहेंगे। पता है, अमीन सयानी जी का शो मैं भी सुना करती थी। मैंने बाद में ये कई जगहों पर से डाउनलोड करके सुने
और यकीन मानिए जब मैंने इनको सुना तब मुझे लगा कि मुझे भी रेडियो में जाना है। कहीं न कहीं आरजे बनने की इंस्पिरेशन अमीन सयानी जी ही थे। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया हो। आवाज़ की इस दुनिया के शहंशाह के बारे में जो इतनी सारी बातें की मैंने, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अपना प्यार लुटाइए ना मुझ पे, भर भर के लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बताइए कि आपने गीतमाला सुना है कि नहीं सुना है। नहीं सुना है तो कहीं से डाउनलोड करके ज़रूर सुन लीजिएगा। आरजे बबीता को दीजिए यहीं पर इजाज़त, फिर बहुत जल्द अपने एक और पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।